एक मित्र का सवाल है कि शादी के बाद पत्नी पति का हत्या क्यों कर रही है और पति पत्नी का हत्या क्यों कर रहे हैं। ये हत्या करना किसी की प्रेम के लिए, धन के लिए गलत है। जब तक तुम्हारे बीच प्रेम है, जब तक तुम साथ रहे, और जब तुम्हारे बीच प्रेम खत्म हो गया तो सामने वाले व्यक्ति को बोल दो कि अब प्रेम खत्म हो गया, अब हम किसी और के साथ रहना चाहते हैं, तो बात खत्म हो जाती है। लेकिन समाज में हमारे ऐसा है कि अगर एक साथ हम रह गए तो फिर अगर ये व्यक्ति छोड़ के जाता है तो ये इस पागलपन में इसकी हत्या कर देते हैं इंसान। जैसे एक पति है, ये शादी करता है किसी स्त्री से और ये स्त्री के घर वाले दहेज सही से नहीं दे पाते, तो ये पति अपने माता पिता के साथ मिलके अपनी पत्नी की हत्या घर के अंदर ही कर देता है। किस लिए? तो एक दहेज के लिए। ये समझ में नहीं आता, ना इसको कोई समझा सकता है। कौन पैसे के भूखे हैं, इनके लिए पैसा कितना भी दे दो, इनको इनकी भूख कभी मरने वाली नहीं है। लेकिन स्त्री अपने प्रेमी के लिए अपनी पति की हत्या करती है तो ये समझ में भी आता है ये इसके घर वाले ज़बरदस्ती मजबूरी में डाल के इसके शादी करा दिए, इसके साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन ये अपने पति को बता सकती है। अगर कोई भी स्त्री ज़बरदस्ती इसकी शादी हो रही है और अपने पति को ये बता दे शादी होने से पहले कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं किसी को प्रेम करती हूँ लेकिन ज़बरदस्ती मेरे घर वाले तुमसे शादी करा रहे हैं, तो कोई भी लड़का ये शादी नहीं करेगा। लेकिन स्त्रियां भी नहीं बताती और पुरुष भी नहीं बताते। पुरुष को है पैसे की भूख, स्त्रियों को है प्रेम की भूख, और इस भूख के चक्कर में हत्याएं करते आ रहे हैं। स्त्री की हत्याएं हजारों साल पहले से करते आ रहे हैं दहेज के लिए, लेकिन अभी स्त्री हत्याएं कर रही हैं प्रेम के लिए। और हजारों सालों से स्त्रियों के ऊपर इतना अत्याचार हुआ दहेज के लिए, मार देना, जला देना। लेकिन अभी तो 15-20 केस ऐसे आए जिसमें स्त्री ने प्रेम के लिए पुरुष को मारा। एक समय पे क्या चीज़ होता है, दूसरे समय पे इसका उल्टा होता ही है, क्योंकि पुरुष ने स्त्रियों को कौन सा सम्मान दिया, अब ये लाख गुना होके ये पुरुष के पास लौटेगा। तो अगर प्रेम जब तक तुम्हारे बीच है, जब तक तुम साथ रहे, और प्रेम जब ख़त्म हो गया तो व्यक्ति बोल दे कि प्रेम ख़त्म हो गया, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। लेकिन ये व्यक्ति इसलिए भी नहीं बोल पाता क्योंकि अगर बोलेगा तो फिर सामने वाला व्यक्ति ऐसे समाज में रहता है कि अगर कोई छोड़ के जाता है तो इसका एक ही मतलब है, इसको जान से मार देना। तो इसलिए व्यक्ति समाज में एक दूसरे के पीठ पीछे खंजर भोंकते हैं कि सामने वालों को भी पता ना चले, मेरा काम भी हो जाए। क्योंकि बच्चा कैसे बचपन में पैदा होता है, इसको ये सब चीज़ बता देते हैं कि इससे दूर रहो, इसके पास रहो, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसको ऊपर छोड़ दो। ये खुद भी इस पे चेतना है जिससे कि ये पता कर सकता है कि इसके लिए क्या सही है क्या गलत। एक व्यक्ति के लिए क्या सही है क्या गलत, दूसरे व्यक्ति के लिए भी क्या सही है क्या गलत ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन समाज में ऐसा ही थोपा जाता है कि सबके लिए एक ही सही है, सबके लिए एक ही गलत है। आखिर सबकी ज़िंदगी अलग है, सबकी चेतना अलग है, सबकी सोचने की शक्ति अलग है, लेकिन समाज सबको एक बराबर एक ही चीज़ सही गलत देता है। तभी ये समाज में इतनी सारी हत्याएं और क्राइम और दुख बढ़ता है। और आप मेरी बात इतने ध्यान से सुने, इसके लिए धन्यवाद। और मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए सवाल के साथ।